हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हो आप सब? खूब आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई कल दीदी लोग को खाना देने के आने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे खाना वाना बनाने लग गई। और उसके बाद हमने भी वही खाया, चाउमीन ही और दही बल्ले ही खाए। एंड मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मुझे पीरियड्स आ गए, जिसकी वजह से मेरा फेस भी आप देख रहे होंगे बहुत स्वेलिंग है। मैं आज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो बस सुबह से लेटी रही। इवन नाश्ता भी अनूप ने बना के हमें दिया, तो वो सब खाया। फिर दिन में उठ के नहा धो के मैंने खाना बनाया और अभी खा पी के अनूप लेके गए हैं पार्थू को। तो आज की दिनचर्या ऐसी थी कि मैं सुबह से बस लेटी हुई थी। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था यार पेट में। लेकिन जैसे मैंने कल कहा था कि मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप लोग बोल रहे थे, और मैंने एक से नहीं, दो से नहीं, कई लोगों को बार बार सुना ये बात। बार बार आप लोग कह रहे थे कि सीमा और या सीमा दीदी मोटिवेशनल वीडियोस बनाओ, और मैं आपसे कह रही थी कि नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है गाइस। और ऐसा क्यों कह रही थी? क्योंकि ये है ना, सच बात है। मुझे अनूप ने एक बात बीच में बोला, जब मैं बहुत ज़्यादा किसी भी एक चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा देखने लग जाते हो ना, तो क्या होता है, आप उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हो एक्चुअली, या फिर वो चीज़ें अपने अंदर क्या कहूँ, जैसे कि उनको अपनाने लगने की कोशिश करते हो। तो वो चीज़ फिर ऐसे होता है कि जो आप होते हो वो आप नहीं रहते, आप कुछ और बनने की जब कोशिश करते हो तो फिर ख़राब हो जाता है। देखो, भगवान ने सबको एक यूनिक पर्सनैलिटी के साथ इस धरती पे भेजा है। हर कोई यूनिक है अपने आप में, है कि नहीं? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमसे सामने वाला ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम उसके आगे ज़ीरो हैं, लगता है यही। और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैं ये कर लूँगा, मैं ठीक हूँ भाई, जैसे भी हूँ। जो लोग ऐसे होते हैं वो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं और दुनिया में आगे जाके ग्रो करते हैं। और जो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, जो अपने को लेके थोड़ा सा डाउट में रहते हैं हमेशा, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। बस इतना ही फ़र्क है। तो दो तरह के लोग होते हैं, उसमें से एक तरह के लोग दिल से सोचते हैं और एक लोग दिमाग से सोचते हैं। जो लोग दिमाग से सोचते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जो लोग दिल से सोचते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। बस इतना फ़र्क है। तो मोटिवेशनल वीडियोस की किसी को ज़रूरत नहीं है। और मेरे को अनूप क्या कह रहे थे, जैसे मैं बता रही थी सॉरी, हाँ, मेरा गला बीच बीच में बैठेगा। तो जैसे मैं बीच में ना बहुत ज़्यादा प्रेमानंद जी महाराज को देख रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही देखते थे। आपको भी पता होगा, जिनमें जैसे आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उनको पता है कि फिर वो चीज़ कंटिन्यू आपके मोबाइल में आती जाएगी। आपको ऐसा लगेगा, अच्छा आज क्या कहा, अच्छा अभी इसमें 30 सेकंड की रील में अब क्या कहा, अब क्या कहा। तो वो बहुत ओवर हो जाता है, वो हमको पता नहीं चलता है, लेकिन जो हमारे संग रह रहे होते हैं उनको पता चलता है एक्चुअली। और फिर वो लोग इरिटेट होने लगते हैं। तब ज़रूरत होती है कि जब वो हमें कुछ समझा रहे हैं तो समझ लेना चाहिए। तो ऐसे ही बीच में जब मैं बहुत ज़्यादा प्रेमानंद जी महाराज जी को देख रही थी, तो कोई रील नहीं छूटती थी उनकी, या कोई वीडियोज़, या सुबह एक एक घंटे का मैं उनका जो आता है भक्ति मार्ग में, वो भी देखती थी। बहुत ज़्यादा देख रही थी, अच्छा लगता था और सुकून मिलता था, कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन फिर क्या होता था कि नहीं, दिन भर में एक वीडियो तो उनकी चाहिए ही चाहिए। तो माइंड जो है ना, गुलाम हो जाता है किसी भी चीज़ का, और जब आप गुलाम बन जाते हो तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप इस बात को याद रखो। मैं यहाँ सारे ही उदाहरण अपने ऊपर लेके बताऊंगी, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपनी बात कर सकती हूँ। मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं किसी और का जीवन नहीं जी रही हूँ। सेम उसी तरह मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई भी आपकी लाइफ को नहीं बदल सकता, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ जी ही नहीं रहा है। तो आपको कैसे बताएगा कि ये गलत या ये सही? वो सिर्फ आपको ही पता है। आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेहतर है, आपको किस चीज़ से दूर रहना है, आपको किस चीज़ को अपनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। तो ऐसे मुझे बताओ, दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं होता, और खुशियाँ आती हैं तो वो खुश नहीं होता, तकलीफ होती है तो वो रोता नहीं है? ऐसा कौन है दुनिया में? कोई भी तो नहीं है। तो फिर कौन से मोटिवेशनल वीडियोस आप चाहते हो जो आपको बूस्ट कर दे और एक दिन में ठीक हो जाए? मोटिवेशनल जो वीडियोस होती है ना, वो एक है ना, पेन किलर की तरह काम करती है। ये मैंने कुछ दिन बाद जाना। वो ऐसे होता है कि जैसे हमें कहीं पेन होता है, हम क्या करते हैं, फट से एक पेन किलर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है। लेकिन वही पेन दोबारा उभरेगा अगर गोली का असर खत्म हो जाता है। यही होता है ना। फिर आप कोई वीडियो ढूंढोगे, फिर आप कुछ ऐसा ढूंढोगे। तो बजाय मोटिवेशन के, आप कोशिश करो अपने आप को अंदर से जानने की कि प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों मैं बार बार डाउन होती हूँ, क्यों मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जानने की कोशिश करो। मैं आपको बहुत ही सच्ची बात बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सच्ची बात है।
लॉकडाउन तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डिप्रेशन एंजाइटी क्या चीज़ होती है। बिलीव मी गाइज, मैं हंसती थी, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, मैं बहुत हंसती थी। इस हंसती नहीं मतलब मैं उन लोगों के लिए कहती थी, जब बार बार ये शब्द सुनती थी मैं कहती थी लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, ये क्या होता है, ये मुझे तो समझ नहीं आता ऐसे क्या होता है। मुझे तो किसी भी सिचुएशन में डाल दे भगवान, मैं तो, क्योंकि मैं तो उनके संग जुड़ी हुई हूँ, मैं तो निकल जाऊँगी, मैं तो पार कर जाऊँगी। मैंने ऐसे बड़े बोल बोले थे गाइस। और हुआ क्या कि मुझे है ना लोग मेल्स भेजते थे बहुत ज़्यादा। वो मेल्स में क्या करते थे, अपना जो उनको एक्चुअली वो पागलपन जो फील हो रहा होता था वो उस मेल में लिख लिख के मुझे भेज देते थे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है, मेरे को वैसा दिख रहा है। तो अब मैंने वो मेल्स पढ़ी और 2 दिन बाद एग्जैक्ट उसी तरीके से मैं सोचने लग गई। कैन यू बिलीव, एग्जैक्ट उसी तरीके से कि मुझे ये सब, मैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव हूँ, मैंने उन चीज़ों को ले लिया। यार उसको ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों सोच रही है, ऐसे सोचने से थोड़ी होता है। लेकिन एग्जैक्ट थोड़े दिन बाद मैंने महसूस किया कि मैं उन्हीं तरह की बातों को सोच रही हूँ, जैसे उन्होंने लिखा था वही चीज़ मैं सोच रही हूँ। और वो सोच सोच के मैं घबरा रही हूँ, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं रो रही हूँ और मैं बता नहीं पा रही हूँ उनको कि एक्चुअली में मैं फील क्या कर रही हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, ये हो क्या रहा है। और ये चीज़ होने लगी। उसके बाद हम दिल्ली गए और दिल्ली जाके मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी गाइस, इतनी ख़राब थी कि आप में से कोई सोच भी नहीं सकता होगा। आप लोगों के मेल्स आते थे, आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि कम से कम मैंने 1.5-2 महीने वीडियोस नहीं बनाई। आप लोग मेल करते थे उस दौरान अनूप को इंस्टाग्राम में कि जीजू कहाँ है, दीदी क्यों नहीं आ रही। आप लोगों ने हर तरह से कोशिश करी, किसी ने नंबर ढूंढा, किसी ने कैसे, बहुत से लोगों ने पहुंचने की कोशिश करी मुझ तक, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही थी क्योंकि मैं फंसी पड़ी थी बेफजूल की बातों में गाइस, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ कि ये असर होता है लोगों, आपने अगर सही लोग नहीं चुने हैं जीवन में तो वो आपका जीवन, गलत लोग अगर आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका जीवन इस तरह से खराब करेंगे। चाहे उनकी इंटेंशन नहीं थी, वो अपना सिर्फ मुझे दुख बता रहे थे, लेकिन मेरा लेना बड़ा गलत था। तो मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई जीवन में कि जब आप किसी का दुख देखो तो दुखी होने के बजाय उसकी मदद करने की सोचो। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। हम सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से सजा भुगत रहे हैं यहाँ पे। जो भी हमें पीड़ा, दर्द, परेशानी, बीमारी आती है वो हमारे खुद के किए के कारण है। या तो पिछले जन्म में किए हैं या इस जन्म में किए हैं, पर हमारे खुद के कारण है। वरना एक ही घर में कई तरह के लोग रहते हैं, सेम खाना खाते हैं, सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन फिर एक को ही सेम बीमारी होती है, फिर तो सबको ही सेम बीमारी होनी चाहिए ना, फिर सबको ही सेम फील होना चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, आप मानो ना मानो, हमारे सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे रहन सहन का तरीका, सब कुछ हमारे पिछले कर्मों के कारण है। अब वो चीज़ आप कैसे डील करते हो, क्या उपाय कर सकते हो, वो आपको करना है। और हर कोई अपनी बेहतरी के लिए ही उपाय करता है। तो जब मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को बहुत ज़्यादा सुन रही थी तो अनुप ने मुझे बोला एक दिन कि बाबू तुमसे एक बात बोलूँ। एक सेकेंड। ओके, तो कोई आता है ना तो फिर मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सीमा तुम्हें एक बात बोलूँ। मैंने कहा कि ये सब कुछ सुनना छोड़ दो बाबू, ये सब कुछ सुनना छोड़ दो, एकदम अपने माइंड को फ्री कर दो, किसी को मत सुनो। तुम जैसे जीती थी ना वैसे जियो, बस अपना घर परिवार, अपना काम करो, किसी को भी सुनना छोड़ दो, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जितने लोगों की सुनोगी उतना ज़्यादा तुम और तुम्हारा दिमाग अजीब तरीके से काम करेगा। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए। उनका कहने का मतलब सीधा और सिंपल सा ये था। हम अपने घर में पैदा होते हैं, अपने घर के लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। बाय गॉड, हम अपने घर के परिवार के हर एक सदस्य से ना कुछ सीखते हैं। या तो हम उन लोगों को देखते हैं कि अरे ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम ये नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ देखते हैं कि अरे मेरी चाची, मेरी मामी, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी दीदी ये करती है, इसकी ये आदत अच्छी है, हम भी ऐसे करेंगे। हम ऑलरेडी सीख रहे होते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि वीडियोज़ देख के अब हम कुछ सीखें। हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये मोबाइल तो अभी कुछ 10-12 साल पहले ही तो इतना एक्टिव हुआ है। जब से ये यूट्यूब और ये गूगल इंटरनेट आया ना गाइस, तब से ही सारी दिक्कतें भी आई हैं। हाथी पहले मानसिक रोगी हुआ करते थे, बट वो इस लेवल के नहीं होते थे। और एंजाइटी जैसे बोल के कुछ नहीं होता था। और आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ, आप उसे देखो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
मगर Text. नव्या, आप लोगों के जनरेशन में क्या होता है कि जल्दी से फोन का रिप्लाई करो, किसी ने मैसेज भेजा है, व्हाट्सएप भेजा है, रिप्लाई करो। और आप लोग इंटरनेट में जो देखते हैं, मोबाइल पे जो देखते हैं, उससे आपका वैलिडेशन होता है कि भैया अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे हैं, ठीक सोच रहे हैं, नहीं ठीक सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इससे स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है। तो आप पहले कम स्ट्रेस थे इंटरनेट के पहले? बिल्कुल। पर मुझे नहीं लगता कि हम स्ट्रेस्ड है। आई थिंक कि हमने काफी आपको अच्छी तरह नहीं से लगता है, मगर है। आई डोंट। अरे एंजाइटी अटैक हमने कभी बचपन में सुना ही नहीं था। बचपन क्या, मिड लाइफ में भी कभी नहीं सुना था। तो गाइस मैंने ना आज सुबह से आप लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि नहीं, मैं सिर्फ बोलूँगी उतना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन आप खुद इस बात को देखो कि जो अनूप कहते हैं और आज जो मैं आपसे कह रही हूँ, ये सब बहुत से लोग जानते हैं। मैंने पहली बार बोला कि इतने लाइट मैटर पे तुम क्यों बोल रही हो बात करने के लिए। डिप्रेशन आज के टाइम बात करना बेटा, तो हम समझा कि कुछ मैटर होगा, पर आज के टाइम पे डिप्रेशन ही सबसे बड़ा मैटर है। नेशनल बीमारी है ये, इंटरनेशनल समझ लीजिए। व्हाट इज डिप्रेशन? बेटा सूरज है ना, उगता है पूरब से, चढ़ता जाता है, ठीक दोपहर के टाइम में वो वहीं रहता है। उसके बाद से जो उतरता जाता है, उसको आप डिप्रेशन बोलते हो। मन ऐसे ही है, मन तो ऐसे चलता है, तो ऐसे नहीं चलता है, न तो ऐसे चलता है, ये हमेशा ऐसे चलता है मन की गति। हाँ, वो तो ग्राफ नीचे ऊपर होता रहता है। तो जब ग्राफ नीचे ऊपर होता रहता तो कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। आप समझने का थोड़ा धीरज रखें। आप कुछ भी काम करते हो बेटा, तो आपको मानसिक शक्तियाँ उधर जाती हैं। परसों परीक्षा है, मेरी सारी मानसिक शक्तियाँ, खाना पीना सब उसी हिसाब रहा कि परसों 9 बजे मुझे पेपर देना है। अच्छा, अब संयोग की बात है कि कोई कारण से वो जो परसों का पेपर है वो 4 दिन बाद होता है, मुझे परीक्षा देना है। लेकिन क्या होता है, इमेज जब मैं सुनता हूँ एक रिलीफ की फीलिंग होती है कि बढ़ गया है, लेकिन रिलीफ के साथ में डिप्रेशन की फीलिंग होती है। और ये आमतौर से जो तेज लड़के रहते हैं स्टूडेंट, वो डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने मानसिक शक्तियों को उधर में अधिक से अधिक मानसिक शक्तियों को उन्होंने उधर प्रवाहित कर दिया है। उन्होंने उधर ही एक पूरा का पूरा झोंक दिया है, जिसको कहते हैं कि सारा मतलब पैसा वहीं लगा दिया उन्होंने। एक ही बैंक में सारा पैसा डाल दिया और वो डूबा तो बैंकक्रप्ट हो गया। हाँ, मतलब इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने एक ही जगह में। अगर वो थोड़ा सा खिसक जाता है तो आप दिवालिया मालूम होते हो। ये मैटर है, भावात्मक मैटर नहीं है जिससे कि आदमी घबरा जाए, डिप्रेशन जैसे शब्दों को कहीं से पकड़ के लाए। मात्र ये है कि मानसिक शक्तियों का डायरेक्शन अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक कोई घटना छोटी मोटी हो गई या कोई बात हो गई या काल्पनिक भी हो गई, तो आप उसको डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो। जब तक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हो, एक सर्टेन अनप्लेजेंट, एक हॉलो, एक खालीपन आपको फील होता है और आप नहीं जानते क्या करने। तो जो वो स्थिति है वो टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है परमानेंट होना उसका। तो वो उस देर तक के लिए जो एक आप अंदर में फील करते हो और आपके व्यवहार में दिखाई देता है, उसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। जबकि डिप्रेशन शब्द गलत है उसके लिए। मात्र इसको कि मानसिक शक्तियों में अवरोध हो गया है, एक ब्लॉकेज आ गया, बस उतनी बात। तो हाउ टू रिमूव दैट ब्लॉकेज, दैट सर्टेनली आप अपने से नहीं कर सकते हो। तो कोई समझदार आदमी, सुलझा हुआ आदमी सब बात कर ले, नॉट नेसेसरी एक स्पेशलिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो, और ऐसे कोई बात नहीं। एक कोई भी समझदार आदमी जो थोड़ा अनुभवी है, उससे आप बात करके आप इस मामले को बड़े आसानी से पिकअप कर सकते। दैट यू आर नॉट, दैट वी लैक इन सोसाइटी। कि ये जो हो रहा है ना, आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ये जो एंजाइटी हो रही है। पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये 2 शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते गाइज, इनको अपनी लाइफ से निकाल दो। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, इन दोनों शब्द को बोलना छोड़ दो। डिप्रेशन को बोलो कि मैं सोच रही हूँ, और एंजाइटी को बोलो घबराहट। दैट्स इट। ये इतने डरावने नहीं लगते। मैं ऐसा सोच रही हूँ, मैं बार बार वो सोच रही हूँ, ये ज़्यादा बेटर लगता है डिप्रेशन हो रहा है बोलने से। एंड एंजाइटी हो रही है बोलने से अच्छा है मुझे ना थोड़ी सी घबराहट हो रही है। आप इन दोनों शब्द को बोल के देखो, मीनिंग भले ही एक होगा, लेकिन थोड़ा सा
हल्का फील होता है, क्योंकि घबराहट किसी को भी होती है। तो प्लीज़ सेम चीज़ आप अगर देख रहे हैं तो जया जी कह रही हैं। अब रही मोटिवेशनल वीडियोस बनाने वालों की बात, तो ऐसा नहीं है कि संदीप महेश्वरी जी को मैंने नहीं सुना है, मैंने उनको भी सुना है, मैंने आचार्य प्रशांत को भी सुना है, लेकिन ऐसे नहीं मैं उनकी रेगुलर व्यूवर नहीं रही हूँ। वो होता है क्या है कि जब कोई वीडियोस उनकी ट्रेंडिंग पे जा रही होती है तो वो सबके स्क्रीन पे आती है। तो कई बार मेरी स्क्रीन पे भी जैसे आचार्य प्रशांत जी की 1-2 वीडियोस मैंने देखी, और मैंने उस दिन इसीलिए उसी टाइम वीडियो में मैंने, क्योंकि एक रात या दिन में मैंने देखी थी, मैंने उस दिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग से कहा भी था उनके बारे में कि वो कह रहे थे कि हर लेडीज़ को स्वावलंबी होना चाहिए, कमाना चाहिए, एटलीस्ट अपनी रोटी तो कमाओ। तो देखो वो अपने हिसाब से उस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है गाइज। आप सोच के देखो कि क्या संभव है हर घर की सारी ही औरतें कमाने के लिए निकल जाए, सारे ही आदमी कमाने के लिए निकल जाए, फिर घर कौन संभालेगा? आप कह रहे हो कि घर में काम वाली रख लो, उसको पैसे दे दो, तो मतलब अगर हम काम वाली को पैसा दे के वो काम करा सकते हैं, तो क्या हम खुद अपने घर का काम नहीं कर सकते? क्या घर का काम करना स्वावलंबी फील नहीं कराता? मुझे बता दो, क्या आपको नीचा फील होता है घर का काम करने से? मुझे नहीं होता, बाई गॉड, मुझे नहीं फील होता घर का काम करने से नीचा फील। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपने हिस्से की ड्यूटी कर रही हूँ। अब अगर इसमें कोई मुझे नीचा दिखाए कि तुम करती ही क्या हो, तब मैं छोड़ दूंगी, तब मैं उनको रिप्लाई दूंगी। मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं ऐसी बेचारी बन के नहीं रह सकती कि नहीं नहीं मैं, हाँ तब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। और अपने घर को करते करते मैं यूट्यूब भी करती हूँ, भले ही 3 महीने में 4 महीने में सैलरी आती है, लेकिन आती है, लेकिन मैं अपना घर संभाल रही हूँ गाइज। और यूट्यूब नहीं भी करूँगी तब भी मैं अपना घर संभालूंगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे पार्थू को छोड़ के काम पे जाना चाहिए और मैं यहाँ पे एक उसके लिए नौकर रख दूँ और उसको 15,000 रुपये सैलरी दूँ और कि तुम पार्थू को देखो, मैं तो वहाँ से ज़्यादा कमा के लाऊँ क्योंकि मुझे स्वाभिमानी बनना है, स्वावलंबी बनना है। नहीं, ये मेरे लिए काम नहीं करता गाइज, क्योंकि मेरे सोचने का तरीका अलग है, मैं अलग इंसान हूँ। वहीं पे कई लोग ऐसे हैं जिनको घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता, वो ऑफिस में जाके काम करना चाहते हैं और वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो वो भी ठीक है, क्योंकि उनकी सोच उन्होंने अपने हिसाब से फिट कर रखी, वो लोग बिल्कुल गलत नहीं है। डिपेंड करता है, हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की लाइफ का, जैसे मैंने उस दिन कहा था, सबकी जिम्मेवारियाँ, सबका माहौल, हर एक चीज़ डिपेंड करता है, तब जाके हमारा जो है एक सराउंडिंग, एक एटमॉस्फेयर बनता है। हर कोई एक जैसी लाइफ जी ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हर किसी की वीडियोस हर किसी के लिए नहीं होती। अब बहुत साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए, अगर आप फिर से व्यूज़ की बात देखोगे तो मैं तो बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, मैं तो कहीं काउंट ही नहीं होती। जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, जिनके लाखों व्यूज़ आते हैं, अब जैसे किसी ने उस दिन मुझे कंपेयर ही कर दिया कि तुम हो ही कौन। उन्होंने जब लिख के भेजा ये मैसेज तो मैंने उनको झट से ब्लॉक किया। मैं ब्लॉक इसलिए करती हूँ गाइज, जैसे आप चावल बना रहे होते हो, आप चावल, साफ चावल आप देखते हो, साफ चावल में अगर आप एक कंकड़ देखते हो तो क्या आप उस कंकड़ को बोलते हो कि अरे इट्स ओके, एक ही तो कंकड़ है, चलो पका दो, आ जाएगा, किसी के भी मुंह में क्या दिक्कत है, आ जाएगा? ऐसा नहीं होता ना गाइज। हमें वो कंकड़ निकाल के फेंकना जरूरी है, क्योंकि वो पता नहीं मेरे मुंह में भी आ सकता है, फिर वो आपके मुंह में भी आ सकता है, फिर वो घर के 10 लोग हैं तो 10 में से किसी के मुंह में तो आएगा ही आएगा। तो उस कंकड़ को निकालना बहुत ज़रूरी है, जो लोग ऐसी छोटी सोच रखते हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे लिख के भेजा, तुम तो उस यूट्यूबर को कॉपी करती हो, तुम तो ये करती हो, तुम तो वो करती हो। आपको कैसे पता कि मैं उनको कॉपी करती हूँ? आपके पास कितना फालतू समय है ये कंपेयर करने के लिए? कोई किसी को कॉपी कैसे कर सकता है? मतलब क्यों करेगा? उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। तो सिंपल सी बात है गाइस, जब आप ट्रेंडिंग करते हैं ना और बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं तो लोग आप पे खोट निकालना चाहते हैं, फिर वो आपको गिराना चाहते हैं। तो मैं तो ट्रेंडिंग नहीं कर रही थी गाइस, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं ढीठ हूँ, मैं अपने काम को लेके बहुत ढीठ हूँ। 6 साल होने लगे हैं, व्यूज़ चाहे अभी भी नहीं आते, व्यूज़ वहीं के वहीं हैं, लेकिन मैं काम करती हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ। अगर मैं किसी को कॉपी ही करके काम कर रही होती ना गाइस, तो फिर मैं देखती कि नहीं, उसको कॉपी करने से तो मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, चलो अब किसी और को कॉपी करते हैं। फिर मैं किसी और को कॉपी करती, फिर मैं उसको भी कॉपी करना छोड़ देती, फिर मैं और जो उससे ज़्यादा पावरफुल होता है फिर मैं उसको कॉपी करती। तो सोच है, लोगों की अलग अलग सोच है। और आप ये देखो कि इस प्लेटफॉर्म में रह के
इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतना ज़्यादा क्या कहूँ उसको, तनाव झेलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोगों को बहुत ईज़ी लगता है कि यूट्यूब पे आके वीडियो ही बनाना और डालना है। वो तब तक आसान है जब तक अच्छे कमेंट आ रहे हैं। जिस दिन आपने देखे अपने कमेंट बॉक्स में बुरे कमेंट, उस दिन फिर आपकी हिल जाती है और यहाँ टिके रहना बहुत मुश्किल है गाइस उसके बाद, क्योंकि 100 अच्छे कमेंट और एक बुरा कमेंट, तो 100 अच्छे कमेंट भाड़ में चले जाते हैं, वो एक बुरा कमेंट पूरा दिन आपके माइंड में क्लिक करता रहता है। रिसेंटली बताती हूँ, अभी 10-15 दिन पहले की बात है। मैं सुबह राहुल भाई जब आए थे, मैं सुबह उठी और राहुल भाई को जाना था 4 बजे। मैं कभी भी अर्ली मॉर्निंग, मतलब पार्थू को स्कूल भेजने के बाद मैं अपना मोबाइल 7:30 बजे करीब हाथ में लेती हूँ, तब मैं अपना मोबाइल खोल के देखती हूँ। उससे पहले 6 बजे मैं अपना अलार्म बंद करने के लिए ही मोबाइल देखती हूँ बस। उस दिन राहुल भाई 4:30 बजे गए थे, तो 6 बजे करीब मुझे अब नींद नहीं आई थी, तो मैंने मोबाइल खोला और 6 बजे उठते ही साथ सोचा चलो आप लोग के कमेंट देखती हूँ। तो 6 बजे जब आप अपना कमेंट बॉक्स खोलते हो कि आपके दोस्तों ने कुछ लिखा होगा, तो आप पढ़ते हो उसमें आई एम सॉरी, बुरा मत मानना, प्लीज़ हर्ट मत होना। लेकिन आप है ना, जब आपके ससुर जी आए थे बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोचो 1 महीना हो गया उन लोग को गए हुए और आपको अब ये बात आ रही है याद। आप सोचो लोग कितने जहर भर के बैठे होते हैं मन में। वो रोज़ आपको देखने आते हैं, वो रोज़ आपको देखना भी चाहते हैं, लेकिन वो देखते आपको कितनी बुरी नज़रों से। वो रोज़ आपको देख रहे हैं, वो 4-4 5-5 साल से आपको देख रहे हैं, लेकिन मन में कितना घृणा भरा हुआ है उनके। वो तब भी आपको देख रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि कोई तो एक दिन ऐसा हो कि हम इनको ऐसा गंद लिख के इनको हिला दें, और वाकई वो हिला देते हैं। अब आप में से अधिकतर लोग ये कह रहे थे कि सीमा पापा की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, पापा के संग में बहुत अच्छा लग रहा है, पापा को देखना अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोग कहते कि पापा को यहीं रखो, लेकिन वो मात्र एक औरत कह रही थी कि आप बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे हैं पापा को लेके। तो बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना पड़ता है, ज़िद्दी बनना पड़ता है अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक जने की बात सुन के मैं ये यूट्यूब बंद कर दूँगी, तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी? फिर मैं क्या मोटिवेशनल वीडियो ढूंढूँ अपने लिए? नहीं, ढीठ बनना पड़ता है अपने लिए। तो लाइफ में कोई आपको नहीं सिखाता, वो आप बैठ के पूरा दिन उस कमेंट से लड़ते हो। आप पहले आप उसको ब्लॉक करते हो, लेकिन फिर भी वो कमेंट आपके माइंड में क्लिक 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 करता है पूरा दिन, और फिर आप उससे लड़के खुद से कहते हो कि नहीं, ऐसे 100 लोग आएंगे, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है, मुझे अपने दोस्तों के लिए वापस आना है। एंड गाइज, आपको जीवन में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ, मेरा मन नहीं करता वीडियोस बनाने का और मैं नहीं आना चाहती। मेरा जब मूड ख़राब होता है उन दिनों में वीडियोस नहीं बनाना चाहती, लेकिन अनूप मुझे हमेशा कहते हैं कि बाबू यही तो वो काम है असल में जो तुम्हें खुशी देता है, यही तो वो काम है जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होता है, तो इसको नहीं रोकना, गलती से भी इसको नहीं रोकना। तुम इसे करती रहो, क्योंकि तुम खुश रहती हो इसलिए तुम इसे करो। बोलने दो लोगों को। वो मुझे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जाओ अमिताभ बच्चन का इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो निकालो और उसके नीचे पढ़ो, उसमें से अगर 10,000 कमेंट आए तो 7,000 में उसको गाली पड़ रही है और 3,000 उसको अच्छा दे रहे हैं। तो क्या वो फिल्में करना छोड़ देगा? क्या वो जीना छोड़ दे? क्या वो घर का खाना छोड़ दे? क्या वो रोने बैठ जाए? क्योंकि अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तो मोटिवेशन हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम वो नहीं कर पाए जो हमने सोचा था, या हम अपने घर वालों के लिए वो नहीं कर पाए जो उन्होंने हमसे उम्मीद की थी। बहुत सारी चीज़ों के कारण डाउन फील होता है। डाउन तभी फील होता है जब हम वो अचीव नहीं कर पाते एक्चुअली में जो हमने सोचा होता है या जो हम चाह रहे होते हैं। सेम और मोटिवेशनल वीडियोस ऐसा देखते हैं हम, ऐसा लगता है हम कर लेंगे, पर आपको पता है जो लोग मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं वो खुद भी इन चीज़ों में फंसे रहते हैं, वो खुद भी डिप्रेशन में जाते हैं, वो खुद भी एंजाइटी फील करते हैं और वो लोग खुद इस चीज़ को शेयर करते हैं। जैसे संदीप महेश्वरी जी ने एक बार एक पोस्ट में डाला था कि मैंने अभी रिसेंटली ही देखा कि वो 2020 में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, जबकि वो तो लाखों लोगों को, मिलियन लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। तो मुझे बताओ दुनिया में अब बचा ही कौन? अगर संदीप महेश्वरी जी डिप्रेशन एंड एंजाइटी में आ सकते हैं और वे उसके बावजूद इतने लोगों को खड़ा कर देते हैं, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या है? आप में और उनमें और मुझ में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम दूसरों को ढूंढते हैं कि कोई हमें पकड़ के खड़ा कर दे, और हम खुद बैठे रहते हैं। उनमें फ़र्क कितना है कि वो कहते हैं अरे छोड़ो, किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उठ जाता हूँ। जब मैं बीमार पड़ी थी, पूरा 1 महीना हो गया था,
किसी भी तरह मैं ठीक नहीं हो रही थी, किसी भी तरह मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो अनूप ने फ़ोन करके, जैसे मुझे नहीं पता ये क्या था, मेरा सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत हो गया था, मैं गलत चीज़ें सोचने लग गई थी, मैं डरने लग गई थी। मैं रो के बस एक बात कहती थी रोज़, मुझे नहीं पता मुझे हो क्या रहा है, पर मैं रोए जा रही हूँ, मुझे नहीं पता हो क्या रहा है। तकरीबन 6 महीने लग गए थे कि मैं सो नहीं पाई थी गाइज़। मैं हार्डली 2-2.5 घंटे सोती थी उन 6 महीनों में। मेरी मम्मी, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरा परिवार जानता है कि उस टाइम मेरी क्या ही हालत हुई थी, सिर्फ उन चंद गलत मील्स की वजह से। इसीलिए मैंने बीच बीच में कई बार कहा कि प्लीज़ मुझे अपनी बीमारियों से रिलेटेड मेल्स मत भेजो। सॉरी किंजल, तुम अपने लिए मत लेना, तुम्हारे मेल की बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा मेल बहुत ही नॉर्मल था। ऐसे तकलीफ़ें जो बॉडी से रिलेटेड होती हैं वो इट्स ओके, आप लोग लिख सकते हो, मैं दुआ करूँगी, मैं अपने फ्रेंड्स से भी बोल के दुआ करूँगी। लेकिन जिन्होंने इस तरह की बातें लिखी थी वो मेंटली बातें लिखी थी जो कि मुझे बहुत हर्ट कर गई। मैं उनके लिए बहुत प्रेयर कर रही थी और वो प्रेयर करते करते मैं बहुत ज़्यादा डीप चली गई उन चीज़ों को लेके कि वो बेचारी कैसा फील करती होगी। ये सब करते करते मैंने ये देखा लाइफ में इतना भी सेंसिटिव होना बेकार है गाइस। इतना भी नरम मत बनो, इतना भी अच्छा मत बनो कि आपको खुद पे ही भारी पड़ जाए। वो बार बार बेचारी मुझसे पूछती रही कि आप मुझसे नाराज़ क्यों हो। शायद आज भी मेरी वीडियो देखती है कि नहीं देखती मुझे नहीं पता, पर मैं उनका नाम नहीं लूँगी। वो बेचारी मुझसे कई बार पूछती रही लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया कि क्या जवाब दूँ। उसमें उस लड़की की क्या गलती है? गलती मेरी है कि मैं इतनी सेंसिटिव हो गई कि मैंने इतना ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी होने दिया। तो गाइज़ अनूप जैसे सबको बोलते तो 10 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कराओ, और उस टाइम में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा क्या करती थी गाइज़, और मैंने मेडिटेशन भी करना छोड़ दिया। मेडिटेशन के कारण भी मुझे कुछ हुआ कि जैसे कहते हैं मेरे सामने एकदम से लॉकडाउन में अचानक से बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके कारण मैं बहुत बीमार हुई। अब वो रीज़न एक्चुअली में क्या था ये कोई नहीं जान सकता, तो इसीलिए भी मैंने मेडिटेशन करना छोड़ दिया। हम में से बहुत से लोग कहते हैं सीमा पहले आप 4 बजे उठ के मेडिटेशन क्या करते थे, अब आप क्यों नहीं करते? तो रीज़न ये था कि मेडिटेशन मैं करती थी, लेकिन मैं आज भी ये कहूँगी कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। ये मुझे तब पता चला जब मैंने उस चीज़ को किया। मैं मेडिटेशन करती रही और एक सिचुएशन आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये चीज़ बताने की नहीं होती, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैंने जब मैं मेडिटेशन वीडियोस बना रही थी ना, तब मेरी एक सब्सक्राइबर थी सुशीला करके, वो नेपाली थी और वो डांडिया में मुझसे मिलने भी आई थी। जब मैंने दिल्ली में डांडिया में बोला था सब्सक्राइबर्स मीट रखा था, तब वो मुझसे मिलने भी आई थी। तो पहले मुझे हुई थी वो चीज़, लेकिन जैसे मैं मेडिटेशन कर रही थी और मुझे आज भी, रात की बात है ये, रात के कुछ 1 बज रहे होंगे, पार्थु अनूप नीचे सो रखे थे, उस टाइम फुल लॉकडाउन लगा था। तो मेरे को जब टाइम मिलता था, गाइस मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जब आपका ध्यान लगने लगता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप बस आप इसी में बैठे रहो, आपको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं तो किसी से सीखती नहीं थी, मैं तो विपश्यना मेडिटेशन करती थी। और अगर अब मैं ये बुक पढ़ती हूँ तो उसमें जो मैं विपश्यना मेडिटेशन के लेके आई हूँ, उसमें ये साफ साफ मेंशन है कि आप बिना ट्रेंड हुए इसको मत करो, क्योंकि इसके फिर ख़राब परिणाम भी आपको देखने के मिलेंगे। तो हो सकता है वो चीज़ मुझ पे इफ़ेक्ट करी हो, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, जैसे मैंने बोला ना कि फिर दिमाग ने अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या कि मैं मेडिटेशन कर रही थी, करते करते मुझे आज भी याद है मैं इस तरह से हाथ रख के बैठती थी और बैठे बैठे अचानक से मेरी बॉडी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको नहीं बताऊंगी कि पहले क्या होता है, ये होता है, वो होता है, वो सब मुझे हो चुका था। वो सब क्योंकि मैंने कर लिया था, वीडियोस देख देख के वो सब मेरे को आ गया था। लेकिन उसके आगे मुझे नहीं जाना था। मैं पहले 5 मिनट बैठती थी, 5 मिनट से मुझे 20 मिनट होने लगे, और 20 मिनट से कब 1 घंटा बीत जाता था गाइस, वो 1 घंटा भी मुझे 5 मिनट जैसा लगता था। मुझे पता ही नहीं चलता था कितना टाइम हो गया मुझे बैठे बैठे, क्योंकि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा होता था। एक्चुअली में मुझे कुछ फील ही नहीं होता था। तो जो मुझे लास्ट मेडिटेशन में फील हुआ मैं आज आपको बताती हूँ, और मैं आपको उस मेल को तो पूरा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ उसमें बताऊंगी आपको कि उनको क्या फील हुआ था। तो मैं ऐसे बैठी हूँ और बैठे बैठे जब मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे यहाँ पे एकदम से कुछ, जैसे मुझे महसूस हुआ कि बहुत तेज़ से कुछ घूम रहा है, इस तरह से कुछ घूम रहा है, कुछ घूम रहा है, काला सा कुछ घूम रहा है, कुछ घूम रहा है, बहुत फास्ट जा रहा है। और जाते जाते एकदम से मैंने फील किया कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई, बहुत ही हल्की मेरी बॉडी हो गई है, मुझे अब ऐसा फील हो रहा था। एंड उसके बाद अचानक से मुझे कुछ ऐसा हल्का सा ऊपर जाता हुआ लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे हाथ जुट से ऐसे हो गए हैं। गाइज मेरी आंखें बंद थी, मेरा हाथ ऐसा था, लेकिन मुझे अब ऐसा फील हुआ कि मेरा हाथ ऑटोमेटिक उठ के ऐसे हो गया है।
ऊपर चला गया मेरा हाथ, मुझे ऐसा लगा। तो मैं अब ऊपर गया हाथ ना, तो मेरा एकदम से वापस आई हूँ और मैंने बोला कि मेरा हाथ कैसे ऊपर चला गया, मेरा हाथ तो नीचे था, ये इतनी बॉडी हल्की कैसे हुई कि मेरा हाथ ऊपर चला गया बोल के। जब मैंने आँख खोलने की कोशिश करी गाइस, तो मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। आप लोग डरना मत, मतलब मैं इसीलिए भी ये चीज़ शेयर नहीं कर रही थी। मेडिटेशन कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं गलत वे में आ गई हूँ या मैंने गुरु से सीखा नहीं या मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है, क्योंकि उस दौरान मेरे संग ऐसा हुआ, तो वो मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो एकदम से जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा तो मेरे हाथ तो ऐसे ही थे, मेरे हाथ यहीं थे, बट जो मुझे फील हुआ वो मेरे हाथ ऐसे थे। एंड इसके बाद मेरी आँख ऑटोमेटिक ही अपने आप बंद होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसको बंद नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं फिर से आँख, लेकिन मेरी बंद हो गई। अब उसके बाद फिर से मुझे वो चक्र बहुत तेज़ घूमता हुआ नज़र आ रहा था गाइज, और मैं पता है आपसे मन मन में कह रही थी कि भगवान जी मुझे आपको नहीं देखना, क्योंकि अब मुझे ना जितने लोग मेडिटेशन करते थे ना उन सबकी बातें कानों में आ रही है, क्योंकि मैंने गलत बातें सुनी थी मेडिटेशन को लेके। मैं आपको अब सीधा और सिंपल सी एक बात बताना चाह रही हूँ कि सकारात्मक चीज़ें माइंड में कम आती हैं। नेगेटिव एक भी चीज़ अगर आपने सुनी है तो वो उस टाइम आपको क्लिक करेगी, तो इतनी पावरफुल हो जाती है कभी कभी नेगेटिव चीज़ें। तो अगर कोई भी एक नेगेटिव आपके माइंड में आता है तो उसको उसी टाइम फेंकना जरूरी है। इसी तरह से जिस तरह से मैं एक भी अगर नेगेटिव कमेंट आता है उसे ब्लॉक कर देती हूँ। तो एकदम से मुझे याद आया कि बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेडिटेशन में 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता भगवान की तरफ जाता है, एक रास्ता ऐसे हेवन उधर जहन्नुम की तरफ जाता है, और इस तरह से अगर आप पागल भी हो जाते हैं लोग, ऐसा हो जाता है। ये मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है। तो अच्छा भगवान की तरफ जाता है, मेरे दिमाग ने नहीं लिया, मेरे दिमाग ने लिया कि कुछ खराब हो जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। और मैं यहाँ कंटिन्यूसली आँख बंद करके भगवान से कह रही हूँ कि नहीं 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 भगवान जी, मुझे आपको नहीं देखना, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको देख सकूं, मेरी आँख खुलवा दो, मुझे आपको नहीं देखना, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको नहीं देख सकती। मैं ये बोल के एकदम से मैंने आँख खोली गाइस, और मैं बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही हूँ, इस तरह से काँप रही थी मैं, इस तरह से दर्द 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 मैं काँप रही हूँ, पसीना पसीना हो रखी थी। तो मैं फट से जाके ना अनूप से जाके चिपक गई। अनूप सो रखे थे जमीन में और मैं चिपक के बहुत तेज तेज रोने लगी उनसे। तो रात के 1:30 बज रहे होंगे, और ये सब मैं आधा घंटा तक अकेले झेलती रही। तो मैंने अनूप को बोला कि बूढ़ो मुझे ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने पागल हो गए हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ अनूप ने मुझे बोला बाबू ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है, कितने लोगों के, ये लोगों को ज़िंदगी लग जाती है इतना फील करने के लिए। तुम यहाँ तक आई, तुम खुश होना चाहिए। अनूप मुझे पॉजिटिवली उसको मुझे सिखा रहे थे, बट नहीं, मेरा दिमाग कैसे मानेगा, क्योंकि उस टाइम मैंने दिमाग की सारी तारें हिला दी गाइस, सारी तारें मैंने झंझना दी। और मैंने अपनी एक आंटी को मैसेज किया उसी टाइम, अनूप की बात को इग्नोर कर दिया। अब जो मेडिटेशन करती थी आंटी, उनको मैंने किया, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम तो इतने साल से कर रहे हैं, हमें आज तक नहीं हुआ, तुझे नहीं करना चाहिए था, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। अब आप सुन रहे हो कि वो भी कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था, दैट मीन्स कुछ ख़राब हो जाएगा। तो ये जो माइंड है ना, ये ख़राब चीज़ें बहुत लेता है। तो अब मैं वहाँ डर गई कि अब मैं पागल हो जाऊँगी। ये एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, अब मैं पागल हो जाऊंगी, अब मैं पागल हो जाऊंगी। ये चीज़ सोच सोच के मैं दिन भर कांपती रहती थी, मैं रोती रहती थी। लेकिन उस दौरान भी गाइस मैं वीडियो बना रही थी, इतने डर के अंदर, इतनी परेशानी के अंदर भी मैंने कभी आप लोगों को झलकने नहीं दिया कि मैं किस चीज़ से सफ़र कर रही हूँ। फिर कुछ दिन बाद सुशीला ने मेडिटेशन किया, जिस दिन वो फर्स्ट टाइम ही मेडिटेशन पे बैठी। तो देखो ये जो मेडिटेशन के लिए जब हम बैठते हैं ना, तो ये भी हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं जो आप एकदम से कनेक्ट हो जाते हो। तो अब जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना कि मैं भगवान जी से कुछ भी बोलती हूँ वो तुरंत मान जाते हैं। तो गाइस ये ना सारे हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। अब हमें हमारा पिछला जन्म याद नहीं है, हमें सिर्फ इस जन्म की बातें याद है। इस जन्म में हम सबको ऐसा लगता है हमने इतने तो कुकर्म कर रखे हैं, हमारा क्या भगवान सुनेगा। लेकिन शायद पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छा किया था जो हम उनसे जुड़ पाते हैं, हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। और यही चीज़ मैं मेडिटेशन के लिए भी कहूँगी कि शायद मैं एकदम से कनेक्ट कर गई। एकदम से तो नहीं कहूँगी, मैं 3-4 साल से मेडिटेशन कर रही थी, तो कनेक्ट कर गई। और सुशीला जी पहली बार में ही कनेक्ट कर गई गाइज। कितनी प्योर होंगी आप सोचो। तो उन्होंने बोला कि सीमा, मैंने ना आज पहली बार मेडिटेशन में बैठी और मुझे ना सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से उनको डराया नहीं, मैंने उनको यही लिखा कि ये नॉर्मल है। आज भी अगर वो वीडियोस देखती होंगी तो मैंने उन्हें यही लिखा था कि नॉर्मल है, मुझे भी ऐसा हुआ था, डरो मत।
इससे रिलेटेड फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी गाइस। तो बहुत सारी वीडियोस में बताया गया कि लोगों को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उन दौरान जो फिर ठीक ही नहीं होने को आती जब तक कि सही लोग उनको आके ठीक ना करें। एंड जस्ट उसको भी मैंने ले लिया दिमाग में, एंड उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ। ये चीज़ हर चीज़ 3-4 दिन के अंदर अंदर होती गई। मतलब मैंने इतनी नेगेटिव चीज़ें देख ली, आप सोचो उस दौरान, कि सब चीज़ यहाँ पे बवंडर बन गया। इतना ज़्यादा कि आप सोचो कि मैंने कैसे निकाला होगा अपने आप को उससे। और वो चीज़ घर गृहस्थी, ऊपर से लॉकडाउन, घर नहीं जा पा रहे थे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी इन चीज़ों को लेके। एंड किससे कहूँ, अनूप से हर बात कहती। एक टाइम के बाद अनूप भी हार गए मुझे समझाते समझाते। घर गई तो मेरा पूरा परिवार दुखी था, मेरी मम्मी, सब लोग बहुत परेशान थे। मैं सूख के कांटा हो चुकी थी गाइज, मैं इस लायक भी नहीं थी, सिर्फ रोती रहती थी। आंख बंद करती थी तो वो चक्र घूमता हुआ दिखता था। फिर उस लड़की की बातें याद आती थी, फिर किसी और की बात याद आती थी। तो क्या कहोगे इसको, सोचो आप। उस टाइम मैं ऐसी फालतू की चीज़ों से डील कर रही थी और मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती थी कि मेरे संग हो क्या रहा है। ये मैं आज बता रही हूँ और प्लीज़ इस चीज़ से सीख लेना। मैंने तो सोचा था जीवन में कभी किसी को नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि मेरे परिवार वाले तो जानते ही थे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं निकल सकती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और फिर जीवन में प्लीज़ इसके बाद कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखोगे, इस चीज़ की भी प्रॉमिस करना। उसके बाद अनूप ने जिसको भी ये बात बताई, तो उनमें से बहुत तरह के लोग थे जो हर तरह का एडवाइस देते थे। किसी एक ने एडवाइस दे दी कि इनको ना डिप्रेशन की दवाई आती है, वो दे दो, उससे ये थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। अरे बहुत नॉर्मल है, डिप्रेशन की दवाई दे दो। बहुत आसान होता है ये बोलना गाइस, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। अभी रिसेंटली ही मैंने संभावना सेठ की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो रो रही थी। अगर आप में से उनको कोई फॉलो करता है तो आप लोग जानते होंगे। जिसमें वो रो रही थी, वो कह रही थी कि पिछले 5-6 साल से वो एंजाइटी से लड़ रही हैं, डिप्रेशन से लड़ रही हैं। वो दवाइयाँ लेती हैं डॉक्टर से, वो सेशंस लेती हैं, डॉक्टर के पास जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है। तो बहुत नॉर्मल है, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ, ये बहुत नॉर्मल है, सबको होता है। बहुत हिम्मत वाले होते हैं वो लोग जो आके बता देते हैं कि हाँ ये नॉर्मल है, आपको अकेले को कुछ नहीं हो रहा है, सबको कुछ ना कुछ होता है। और लोगों ने इसको बीमारी बना दिया है गाइस, जो कि बहुत ही गलत है। तो इससे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, वो ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते। तो बस अनूप को किसी ने ऐसे बोला और ये बात मैं सुन रही थी, और मुझे आज भी याद है, मैं बहुत रोती थी गाइस, किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन अनूप आए और अनूप ने बाहर मम्मी की जो वॉशिंग मशीन है वहाँ पे वो दवाई रख दी और वो अंदर आए। इवन मुझे पता नहीं कि उस दिन डाउट हो रहा था। मैं आई बाथरूम से और मैंने हैंड वॉश किया और मैंने वो कपड़ा हटाया, मुझे एक दवाई की शीशी दिखाई दी। मैंने वो उठा के देखा, जो कि डिप्रेशन की दवाई थी। और उस दवाई को देखते ही मेरे मतलब अंदर का राक्षस, देवी, इंसान सब तड़क भड़क हो गया कि मैंने खुद से कहा कि ये कंडीशन हो गई है कि ये दवाई लेनी पड़ेगी, सीमा को ये दवाई लेनी पड़ेगी। उसके बाद मैं अनूप के पास गई और अनूप पे मैं इतना चिल्लाई हूँ। मैंने बोला तुम आज इसी वक्त मेरी लाइफ से निकल जाओ, तुम निकल जाओ मेरी दुनिया से, क्योंकि तुम मेरे संग रहने लायक नहीं हो। तुम अगर मुझे ये डिप्रेशन की दवाई दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास शब्द ख़त्म हो गए हैं मुझे समझाने के लिए। तुम मुझे समझा ही नहीं पा रहे हो कि सीमा ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। मुझे ये दवाई ठीक करेगी? ये 30 दिन की दवाई लेके आए हो, फिर 30 दिन की आएगी, मैं कितने दिन ये दवाई खाऊंगी? मैंने ये दवाई उसी टाइम लेके डस्टबिन में डाली गाइस, और मैंने ये कहा कि मैं हज़ारों लोगों को खड़ी करती हूँ, मुझे इस दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खड़ी होकर दिखाऊंगी, मुझे इस दवाई की ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी वहीं है गाइस, मेरा पति वहीं है, मेरा बेटा वहीं है। और मैं ये बात चीख चीख से कह रही थी अनूप से कि शर्म आनी चाहिए अगर आपके संग रहने वालों के पास शब्द ख़त्म हो जाए, अगर वो हिम्मत हार जाएं कि आप ठीक हो सकते हो, ऐसा बोलना वो छोड़ दें, वो दवाइयों पे आपको डिपेंड कर दें, तो इससे बुरी बात ही कोई नहीं है गाइस। वो दिन है और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं ठीक होंगी। मेरा छोटा सा बेटा, उस टाइम हार्डली 3-3.5 साल का था पार्थ, वो मुझसे कहता था मम्मा बिलीव इन फोकस। वो कोई कार्टून में आता था, वो कार्टून का वर्ड उसको पता था कि यही शब्द मम्मी को बोलने हैं। वो कहता था मम्मा बिलीव इन फोकस, मम्मा लाइफ इज़ ईजी, मम्मा लाइफ इज़ ईजी, बिलीव इन फोकस, मम्मा बिलीव इन फोकस।
वो बार बार आके मुझसे कहता था, 4 साल का बच्चा जब मुझे रोता देखता था, और मैं उसको चूम के कहती थी हाँ बेटा हाँ। फिर मैं मम्मी पूजा करती थी ना, तो बप्पा का छोटा सा वहाँ मम्मी के मंदिर में है, मैं बस सिर्फ बप्पा को देख के कहती थी बप्पा मुझे वापस लौटा दो मेरी लाइफ, मेरे को वापस वैसे ही बना दो जैसे मैं पहले थी, मुझे मेरी गृहस्थी संभालनी है, मुझे मुंबई वापस जाना है, मुझे सब कुछ पहले जैसा करना है, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, कैसे भी कर दो, मुझे नहीं पता, आप मुझे ठीक कर दो। मैं उनसे लड़ने लगी गाइस, एंड इसके बाद मैंने अपने लिए सोल्यूशंस ढूंढने शुरू करे। अब जो कि मैं पहले रो रही थी, 3 महीने तक मैं रो ही रही थी, तो मैंने अपने लिए अब सोल्यूशंस ढूंढने शुरू करे कि नहीं मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ठीक हो जाऊं। फिर आपको पता है मैंने क्या किया, कई सालों से शिलू मौसी, जस्सू, टुनी दीदी, हम सब लोग बात नहीं करते थे, बिल्कुल बात नहीं करते थे। और पारुल दीदी ने उस टाइम मेरा बहुत साथ दिया गाइस। आई एम सॉरी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आई थिंक, चलो होने दो आज इस वीडियो को। तो बहुत साथ दिया मेरी पारुल दीदी ने, धूप में, मई जून की धूप में बेचारी ऑफिस छोड़ के आती थी, मुझे झाड़ा लगाती थी, पूजा करती थी मेरे संग बैठ के, मेरे वो बैठ के पूजा स्थान पे मेरी पूजा करती थी, मेरे लिए कुछ करती थी कि नहीं तू ठीक हो जाएगी। वो मुझे हिम्मत देती थी कि तू ठीक है मेरे बच्चे, तू ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे दीदी कहती थी कि तू इतने लोगों को खड़ा करती, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। और मैं रोती, दीदी मैं ठीक हो जाऊँगी ना, दीदी मैं कंटिन्यू ये शब्द मैं बोलती रहती, दीदी मैं ठीक हो जाऊँगी ना, दीदी मैं ठीक हो जाऊँगी ना। और दीदी मेरे संग खड़ी रही उस दौरान। एंड एक दिन ऐसे लेटे लेटे शाम के टाइम मैंने मम्मी को बोला, क्योंकि अब मैं सोल्यूशंस ढूंढ रही थी, तो एक दिन मैंने मम्मी को ऐसे ही बोला, मम्मा मुझे शीलू मम्मी से बात करनी है, मुझे शीलू मम्मी की बहुत याद आती है, मुझे शीलू मम्मी से बात करनी है, आप प्लीज़ शीलू मम्मी को मेरे पास बुला दो। गाइस कम से कम 3-4 साल से हम लोग बात नहीं करते थे, लेकिन मेरे संग क्या प्रॉब्लम है, मैं ना सारे परिवार वालों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे लिए ना हर एक सदस्य मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई बार है ना लोग समझ नहीं पाते, लेकिन छोटे से लेकर बड़ा तक हर कोई ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत खराब बोलती हूँ, मैं बहुत कड़वा बोल देती हूँ, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ तो बहुत से लोगों को बुरा लगता है। एक्चुअली में वो लोग उसके पीछे का रीज़न नहीं समझ पाते कि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो दूर हो जाते हैं कई लोग। लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी हूँ गाइस। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी शीलू मम्मी को बुला दो प्लीज़, शीलू मम्मी को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है, वो आएंगी ना तो मैं ठीक हो जाऊँगी। बेचारी मम्मी गई, मेरी मम्मी मेरे लिए झुकी कई साल से, जबकि बातें नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा सारा परिवार मेरे पास हो, मैं सबके संग बैठूंगी उठूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता था। मम्मी गई, मम्मी ने शीलू मम्मी को बोला, तो मैं लेटी थी डबल बेड में मम्मी वाले, और मम्मी के रूम से जो बाहर का दरवाज़ा दिखता है ना, वहाँ से वेट कर रही थी शीलू मम्मी का। और शाम के टाइम पे मम्मी के साथ जब शीलू मम्मी आई, तो शीलू मम्मी को देखते ही मैं यहाँ से लेटे लेटे चिल्लाई थी, क्या गलती करी मैंने, आप लोग क्यों नाराज़ हो हमसे, क्यों नहीं मिलने आए, मैं इतनी बीमार थी, क्यों नहीं मिलने आए आप लोग हमसे। एंड गाइस शीलू मम्मी जब मुझसे गले मिली, टुन्नी दीदी आई, जस्सू आई, सुनीता दीदी, पारुल दीदी, ये सब लोग जब मेरे पास थे, पूरा परिवार, जब मेरे अम्मू भैया, मेरे जीजा जी, हर कोई जब मेरे पास आया, तो उस दिन मेरी बीमारी आधी से ज़्यादा चली गई। जब उन सब लोगों ने मुझे पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे चूमा, मुझे गले लगाया, मुझे समझाया कि हम सब तेरे साथ हैं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ है, तू सिर्फ गलत सोच रही है, हुआ कुछ भी नहीं है, तू बहुत स्ट्रांग है, तू खुश रहे, तू वापस से काम कर, तू बस कमेंट पढ़ना छोड़ दे, तू जीमेल के मैसेजेस पढ़ना छोड़ दे, तू बिल्कुल ठीक है, तू सेंसिटिव है, तूने ऐसा किया वैसा किया। सबने मुझे अपने तरीके से समझाया, और रोज़ बेचारे लोग वो सब आके मेरे पास बैठने लगे। मुझे आज भी याद है कि प्रमोद और शालू जब आए, तो मैं अंदर कमरे में बैठी थी, और मेरी हालत देख के वो एकदम चौंक गए कि मैं एकदम ऐसी हो गई थी किकड़ी। एंड प्रमोद ने आके मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि दीदी मेरी बात सुनो, मेरी आँख में देखो। और मैंने उसकी आँख में जब देखा, तो उसने बोला, मैं ना आपका दामाद नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। कौन है हम दोनों? बेस्ट फ्रेंड। आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप मुझसे बोलो, आपको क्या फील हो रहा है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बोलो। वो इतना पावरफुल मूवमेंट था ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। कि उस टाइम मेरी बहन ने मुझसे कहा अपना काम छोड़ के कि दी चलो हम कल सरोजनी नगर चलेंगे और हम वीडियोस बनाएंगे, वापस से खड़े करते हैं, वापस से शुरू करते हैं। अगर आप लोग को याद हो तो उसके बाद मैं और शालू
सरोजनी नगर गए थे। मैं पूरा मुंह ढका हुआ था क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। उस दिन आप लोगों ने जब मुझे देखा तो आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि सीमा आप इतने पतले हो गए हो। लेकिन मेरी पूरी फैमिली उस टाइम मेरे संग जुट गई। सब लोग मेरे संग वीडियोस बनाने लगे। सब लोग आते थे, पूरा पूरा दिन बैठते थे। आपने देखा था कि उस टाइम टुन्नी दीदी भी आती थी। उन्होंने मुझे अपने घर पे भी लेके गई, लूडो वगैरह खेल। आपको याद होगा कि मैं टुन्नी दीदी के घर गई थी, हमने वहाँ मेकअप वीडियोस बनाई थी। ये सब उन दिनों की बात है गाइस। उस टाइम अगर आप मेरा वीडियोस देखो, मैं बहुत कमज़ोर थी। मेरे पूरे परिवार ने मिलके मुझे वापस से खड़ा कर दिया गाइस। तो मेरे को किसी मोटिवेशनल वीडियो ने खड़ा नहीं किया, मेरे परिवार ने मुझे खड़ा किया। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मुझे वापस यहाँ पे बैठा दिया। और मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखी गाइस। मैंने अपने परिवार के संग मिलके अपने आप को वापस यहाँ लाया और फिर से मैं आप लोगों के लिए आई। मुझे तकलीफ होती थी, मुझे उससे निकलने में। भोपाल जाते टाइम भी मैं इन चीज़ों से बहुत डील करती, लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ बोलनी सीखी, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। मेरे पास बप्पा का आशीर्वाद है, मेरे संग बप्पा हैं, बप्पा संभाल रहे हैं, बप्पा सब कर लेंगे। इस तरह से कंटिन्यू अपने मन में। आप लोग मुझे वीडियो में देखते थे, लेकिन मैं हमेशा अंदर अगर बैठी हूँ तो ये बात कह रही हूँ। ये सब बोल बोल के मैं वीडियोस में आ रही हूँ। मैं इतने साल कंटिन्यू करती रही गाइस, और धीरे 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 हर एक चीज़ नॉर्मल हो गई। इस लेवल तक नॉर्मल हो गई कि कभी अब ऐसे कभी कुछ ऐसा फील भी होता है, बुरा फील होता है, दुख फील होता है, कुछ ऐसी अलग सी सोच आने लगती है, तो ऐसा लगता है अरे जब वहाँ से इतने बुरे हालात से निकल के आ गए तो ये क्या चीज़ है, ये तो निकल ही जाएंगे। तो बुक पढ़नी बिल्कुल छोड़ दी थी। तो फिर उसके बाद पहली बुक जो डर डर के उठाई तो बाबा नीम करोरी बुक उठाई एंड इसको पूरा पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। फिर राहुल भाई ने मुझे ये बुक दी, योगी बुक। ये पढ़ी तो जैसे डाउट ही जीवन के बहुत सारे निकल गए। बहुत अच्छी बुक है। प्रॉब्लम ये है गाइस कि अब हम लोग 30 सेकंड की रील में फंस गए हैं। स्क्रॉल करते रहते 30 सेकंड का ही हमारा माइंड है। हर 30 सेकंड 1 मिनट बाद 60 सेकंड बाद हम लोगों को कुछ नया चाहिए। अगर आपको वो नहीं मिलता तो फिर आप घबराने लगते हो, एंजाइटी फील होती है। अगर आप चाहते हो अच्छी लाइफस्टाइल हो तो प्लीज़ 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 रील्स देखना बंद कर दो। लॉन्ग वीडियोस देखो, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की लॉन्ग वीडियोस देखो, उससे आपके जीवन में ठहराव आएगा। किस टाइप की वीडियोस देखें? आध्यात्मिक पॉडकास्ट देखो, जैसे रणवीर अहलूवालिया का वो जो आता है, बहुत अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं सीमा आप क्या देखते हो? मैं उनके पॉडकास्ट देखती हूँ। जो भी स्पिरिचुअल चीज़ों के पॉडकास्ट होते हैं, अब मैं किसी एक चीज़ में नहीं फंसी रहती कि नहीं मैं सिर्फ इन्हीं को देखूंगी, नहीं मैं सिर्फ इन्हीं को फॉलो करती हूँ। अच्छे सब लोगों को सुनो, लेकिन किसी एक के पीछे दीवाने मत हो जाओ। हर किसी के पास अलग थॉट है, हर कोई यूनिक है। हर कोई यूनिक होने के कारण आपको अपना कुछ अलग देगा और वो अलग आपके काम आएगा। छोटी वीडियोस नहीं देखो, लॉन्ग वीडियोस। पहले 3-3 साढ़े 3-3 घंटे की मूवी बनती थी, अब 1.5 घंटे 2 घंटे की मूवी बना के निपटा देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है यूट्यूब वाले लोग हैं, ये लोग ज़्यादा लंबा चीज़ नहीं झेल सकते। तो आपने अपना माइंड ऐसा बना दिया है क्योंकि आप लंबी चीज़ें नहीं देख सकते, आप बोर फील करते हो, इसीलिए आप बहुत जल्दी किसी भी जगह से ऊब जाते हो। दैट मीन्स एंजाइटी, फिर से ऐसा घबराहट फील होती है। तो लंबी चीज़ें देखना शुरू करो। बड़े बड़े 1-1 डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट, 2-2 घंटे वाले इंटरव्यू देखो। मैच्योर लोगों की वीडियोस देखो। बूढ़े जो लोग होते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं उनको सुनो। तो जैसे ये नव्या वाला मैं देखती हूँ, जया बच्चन वाला मैंने शेयर किया, तो ये मैं एवरीडे मत देखो प्लीज़। एवरीडे आप मुझे भी मत देखो। मैं हमेशा ये कहती हूँ किसी एक के ऊपर डिपेंड मत रहो कि जैसे आप लोग लिखते हो ना कि बस मैं सिर्फ आपकी ही वीडियो देखती हूँ, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ। नहीं, मत करो मेरा इंतज़ार, सिर्फ मेरी ही वीडियो मत देखो। बहुत सारे लोगों को देखो और अच्छी चीज़ें देखो। और सबसे ज़्यादा कहूँगी कि वीडियोस कम देखो, बुक्स ज़्यादा पढ़ो। बुक्स पढ़ने की हैबिट डालो, चाहे 2 पन्ने पढ़ो एवरीडे, कोशिश करो। धीरे धीरे आपकी जो वो है ना पढ़ने की इच्छा, वो बढ़ती जाएगी। ऐसे वीडियोस देखना बहुत ईजी है। लेटे स्क्रॉल किया, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऑप्शन बहुत है ना अपने पास, इसका व्लॉग देख लेते हैं, उसका व्लॉग देख लेते हैं, इसका भी व्लॉग देखना है, उसका भी व्लॉग देखना है। क्यों देखना है? उसके घर क्या पक रहा है, उसने आज कौन सी ड्रेस खरीदी, क्या काम आएगा आपके लाइफ में? ये बताओ मुझे, क्या काम आएगा आपकी लाइफ में? ये क्या सीख रहे हो इससे? कुछ नहीं। हाँ, जेन्युइनली कोई कुछ सिखा रहा है, अच्छी बात है, सीखो। अब ऐसे तो मेरा भी यहाँ होना नहीं बनता,
लेकिन मेरा ये काम है वीडियोस बनाना। कितने लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं, देख के क्या कुछ अच्छा सीख रहे हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, वीडियोस देखो, लेकिन उन लोगों की देखो जहाँ से ज़रूरत से ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, 24 घंटे शॉपिंग्स वगैरह दिखाई जा रही हैं, 24 घंटे न्यू न्यू ड्रेसेस कलेक्शंस आ रहे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ों को फिर छोड़ दो, वहाँ से निकलो, नहीं तो फिर बुरा फील होगा, यार उनके पास तो ये है, हम ये भी नहीं ले पाते। इसीलिए कहती हूँ कि जो आपको टच करते हैं, जो आपके जैसे हैं, सिर्फ उनसे जुड़ो। उन लोगों से जुड़ोगे जो आपसे ऊपर हैं, तो फिर हमेशा अपने आप को नीचा पाओगे। हाँ, जो आपसे गरीब है उनकी देखो वीडियोस, तो आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा हम ब्लेस्ड हैं, थैंक गॉड, देखो इनके पास ये नहीं है, उसके बावजूद भी कितने खुश हैं। हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। तो अपने लिए ना चीज़ें बनाओ, अपने लिए एक सराउंडिंग क्रिएट, ऐसा एक अपना एक सर्कल देखो कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या। अपने आप से बैठ के पूछो, आप एक्चुअली में जीवन में करना क्या चाहते हो, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है। मेरा परिवार मुझे बहुत खुशी देता है। मुझे पता है कि मुझे थोड़ा सा भी ऐसा फील होता है, डाउन जैसा फील होता है, अच्छा नहीं लग रहा है, चलो घर में किसी को फ़ोन कर लो, घर में बैठे बात करी, माइंड हल्का हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, हम बात ही नहीं करते हैं, एक एक कमरे में बैठ के सब अपना अपना मोबाइल लेके बैठे होते हैं, हम बात ही नहीं करते हैं। वो चीज़ हमें डाउन करती है, उसको बोलो ऐसा फील होता है, ऐसा वो 2 शब्दों का प्रयोग मत करो। तो गाइस, सब एक जैसे हैं, सबको एक जैसा फील होता है और होने दो, कोई बात नहीं। बट यही लाइफ है और इसको जीना है, रो रो के नहीं जीना है, हिम्मत करके खड़ा होना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। और अगर यही वीडियोस का वेट करते रहेंगे, आज मैं दुखी हूँ, संदीप महेश्वरी की वीडियोस आ जाए, सीमा दीदी की वीडियोस आ जाए तो मोटिवेट हो जाए, नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं वो अच्छी वीडियो नहीं बनाता, वो कह रहे हैं नहीं उसकी वीडियो, वो आपको गलत सिखा रहा है। वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। जो आपस में ही लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे का होना ही एक प्लेटफॉर्म में सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचो कि वो दूसरों को क्या सिखाएंगे। जो हमारे लिए गुरु थे, अगर हमारे गुरु ही लड़ने लगे तो फिर वो गुरु कहाँ रहेंगे। फिर एक भाव आएगा ना हमारे मन में, अरे यार ये तो खुद ही लड़ रही है, हमें क्या सिखाएंगे। तो ज़रूरी है स्पिरिचुअल चीज़ें देखा करो, गाने सुना करो ज़्यादा। मैं क्या करती हूँ ना, मैं वीडियोस बहुत कम देखती हूँ, मैं पॉडकास्ट, जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि मैं कुछ लगा के सो जाती हूँ। हाँ, मैं सबा इब्राहिम की वीडियोस ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि उसमें ना कुछ दिखावा नहीं है। मैं उनकी भाभी का वीडियोस नहीं देखती बिल्कुल भी, ना उनके भाई का देखती हूँ। मुझे जैसे बता रही हूँ कि मैं चेंज कर देती हूँ, बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, लेकिन फिर मैं दिन में एक व्लॉग, लेकिन किसी का भी एक व्लॉग। बहुत सारे व्लॉग्स की आदत मेरी नहीं है। मैंने अपने लिए चीज़ें तय कर रखी है कि मॉर्निंग में मुझे कोई आध्यात्मिक पॉडकास्ट, अगर मेरे पास टाइम है, अनूप के संग बैठ के जब मैं देखती हूँ तो कोई आध्यात्मिक पॉडकास्ट हम दोनों देखेंगे जिससे हमें अच्छा लगे। किचन में काम करते हुए मैं भजन लगा के खाना वाना बनाऊंगी, अपने गाने सुन। दिन के टाइम अगर मेरे पे टाइम है, मैं शूट नहीं कर रही हूँ, तो चलो गाना लगा लो, काम करो। नहीं है तो अपना मन में किसी भी भगवान का राम राम बोलते रहो, राधे राधे बोलते हुए खाना बनाना है अपना। कुछ तो अपने आप को भी तो टाइम देना है, कितना देखना है, कितना करना है, इन सब चीज़ों से निकलना ज़रूरी है। तो मोबाइल जब से आया है गाइस, तब से बीमारियाँ भी ज़्यादा आई हैं, तो थोड़ा सा इससे दूरी बनाओ एंड बुक्स पढ़ो, प्लीज़ अच्छी बुक्स पढ़ो। तो एक बार मुझसे उसने पूछा था, मैं भूल गई, देख तू आती नहीं है ना सलोनी, तेरा नाम भी भूल गई। तो सलोनी ने पूछा था दीदी हिंदी में ये बुक अच्छी है या इंग्लिश में। तो देखो, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, तो ऑब्वियसली आप हिंदी लेना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेते हो, लेकिन इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, तो इंग्लिश में लेना। और ये सभी लैंग्वेजेस में होती है। तो योगी बुक अगर आप पढ़ सको गाइस तो पढ़ना। मैंने मम्मी को भी दी, मम्मी इसको दूसरी बार पढ़ रही है। सोचो ये कितनी अच्छी बुक होगी, और इसमें इतनी भयंकर बातें लिखी हुई और सत्य बातें लिखी हुई हैं कि पढ़ोगे तो जान जाओगे। जैसे कि मैंने बताया कि अच्छी चीज़ें लोगों को हजम ही नहीं होती। उस दिन बुद्धा जी वाली कहानी बनाई थी तो लोगों को पसंद ही नहीं आती। उसके व्यूज़ आप देख लो जाके, और कोई आज चलो बनाते हैं खाना, उसका व्यूज़ देख लो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 500 लोग भी आए, दैट मीन 500 लोगों को वो बात पहुंची, 500 लोगों को उसकी ज़रूरत थी। सिर्फ 500 ही लोगों को ज़रूरत थी, वो इसके लायक थे, तो उन तक ही पहुंची। हर कोई हर चीज़ के लायक नहीं होता। वरना सोचो सदगुरु जी और आप कितने, प्रेमानंद जी महाराज जी, ये कितने बड़े बड़े गुरु हैं,
तो क्या फिर सारी ही दुनिया इनको फॉलो नहीं कर रही होती? क्योंकि इनके पास तो एक पावर है, सिद्धियां हैं, लेकिन फिर भी ये हर किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह सबका एक अपना जोन है। हर पूरी सृष्टि को तो एक भगवान जो कहते हैं, जैसे देखो कहीं कृष्ण जी हैं, मैंने आपको बताया था, कहीं शेरावाली माता है, कहीं कोई है, तो इस तरह से टुकड़ों में विभाजित किया है भगवान ने। तो हर किसी को एक जना कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह से मेरी वीडियो सबके लिए नहीं है। मेरी वीडियो उन खास चुनिंदा लोगों के लिए है जो मुझसे रिलेट करते हैं, जिन्हें मैं पसंद हूँ, जो मेरे जैसे हैं, जिनकी लाइफ ऑलमोस्ट मुझसे मैच करती है। तो वो ही लोग यहाँ रहेंगे। तो शायद वो लोग 1500 ही थे, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं अपने आप को इतना पॉजिटिव लेके चलती हूँ कि ठीक है ना, इतने ही लोग मेरे लायक थे। तो मैं इस चीज़ को नेगेटिव उसमें नहीं लेती कि यार मैं इतना काम कर रही हूँ, मैं 6 साल हो गए यार मेरे व्यू ही नहीं आ रहे, मेरे तो 1500 से ऊपर 1000 से ऊपर व्यूज़ नहीं जाते। तो फिर तो मेरा तो इस तरीके से छोड़ देना चाहिए था। ऊपर से लोग और इल्ज़ाम लगा के चले जाते, तुम तो इसको कॉपी करती हो, चाहे मैं उनको देखती भी ना हूँ। और ये बात सच है, जिन्हें मैं देखती हूँ उनका मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन जिन्हें मैं देखती ही नहीं, आप अगर उनसे मेरा नाम जोड़ोगे तो मुझे बहुत बुरा फील होगा। आई एम सॉरी, मैं उनको नहीं देखती, मुझे पता है, लेकिन आप मेरा वीडियो आज भी नाम चेंज करके देख रहे होंगे। तो गाइज प्लीज़ आगे से कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखोगे आप लोग। जब मैं कर सकती हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, लेकिन अब किसी की प्रॉब्लम देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि प्रार्थना कर दो इनके लिए, बाकी इनकी किस्मत जो होगा, भगवान इनके कर्म हैं, इनको भुगतना पड़ेगा, या फिर इनके संग भगवान तो हैं ही। हम कौन होते हैं किसी के लिए इतना परेशान होने वाले? तो अपने मन को, ये भी बहुत गलत बात होती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा लेके रोना धोना, ये भी पाप है, क्योंकि आप अपने संग नुकसान कर रहे हो। तो ना किसी का अच्छा करो, ना किसी का बुरा करो, जो करो अपने लिए करो, अपने लिए अच्छा करो, अपने लिए तो हम बुरा कर ही नहीं सकते, है ना? तो बस लाइफ को जीने के तरीके सीखो, अपने आप को थोड़ा सा, जो लाइफ आप जी रहे हो उससे थोड़ा सा चेंज करके देखो। एंड प्लीज़ बुक्स इंक्लूड करो, प्लीज़ बुक्स पढ़ना सीखो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो यही कह सकती थी। एंड ये मेरी लास्ट मोटिवेशनल वीडियो है आपके लिए। मुझे पता है आप लोग फिर आ जाओगे 4 दिनों मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, बहुत लंबी वीडियो, जैसे कि मैं कहती हूँ बहुत लंबी वीडियो देखो, मुझे तो पता भी नहीं चलता 1.5-2 घंटे कब देख लेती हूँ पॉडकास्ट। जब मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो होप आप लोगों के काम आई ये वीडियो। और मैं फिर से एक बार अपने परिवार को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू आप सभी लोगों का। उस दौरान याद है मुझे, मेरे को देहरादून से भी फ़ोन आते थे, हर किसी ने मुझे फ़ोन करके उस टाइम इतना उठाया है, जो मुझ तक नहीं भी पहुंच पाए, हर किसी ने। तो मैं आज सबको कहना चाहूँगी, भाऊजू, संजू दाजी, मेरी बड़ी मम्मी तो अब नहीं रही, वो बड़े पापा, बड़े डैडी, सब लोग, शीतल दीदी, और यहाँ से शालू, प्रमोद, टुन्नी दीदी, जस्सू, अम्मू दाई, शीलू मम्मी, हर कोई, पार्थू, अनूप, हर कोई, मम्मी, सब लोगों को मैं, जितने मेरे अंकल वगैरह, जितने मेरे संग आसपास के लोग थे, उन सब ने मुझे खड़ा किया। और उन सबको बहुत बहुत आभार। उनको ऐसा लगता था कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ मेरे संग बैठ के बात ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप लोग बहुत कुछ कर रहे थे, आप लोग मेरे संग थे उस टाइम, इसलिए आज मैं यहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के संग बैठी हुई हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं खाई गाइस, मैंने कोई वीडियोज़ नहीं देखी मोटिवेशनल वाली, मैंने अपने आप को अपने आप से खड़ा किया है। मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने अपने जीने का थोड़ा सा तरीका बदला है। मैंने मेडिटेशन करना इसीलिए छोड़ दिया कि नहीं, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मैंने गलत। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन एक गुरु जब आपको सिखाए सिर्फ तब, अकेले गुरु नहीं बनना है। तो बस यही कहना चाहूँगी। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अमल करें, अपनाएं, और फिर हमें बताएं कि आपको कितना फ़ायदा पहुँचा है। लव बॉल, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर देना, बाय। और शेयर करो, हमने जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके संग शेयर करो, बाय।